मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला होता 26/11ला. त्याला 14 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या हल्ल्यामधून ज्या NSG कमांडोंनी आपल्याला वाचवलं ते NSG कमांडोमधील ब्रिगेडियर जे आहेत ते माझ्याबरोबर आहेत. सिसोदिया सर माझ्याबरोबर आहेत. गोविंद सिसोदिया सर आहेत. सर 14 साल इस वक्त पूरे हादसे को हो गए. आज 14 साल के बाद जब आप वापस इस ताज में आ रहे हैं तो क्या फील हो रहा है आपको? और ये 14 साल जो बीते हैं तो क्या उसमें हम लोग ने कुछ सीख ले पाई है क्या नहीं? ये मैं जब 14 साल बाद आया तो इधर मेरे जो दिमाग में आंखों के सामने वही सीन घूमना शुरू हो गया कि हम कैसे एंटर हुए थे, कैसे लोगों को देखा था जो उनकी हालत थी, कई कैजुअलिटीज़ को देखा था। और जब वो टेररिस्ट मूवमेंट कर रहे थे कहाँ से, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थे या ऊपर वाले फ्लोर में थे या यहाँ वसाबी रेस्टोरेंट में गए या फिर वहाँ से हार्बर बार में गए, वो एक सीन पूरी तरफ से मेरे दिमाग में आया। और जब मैं आज यहाँ आया हूँ तो यहाँ इतने लोग जो थे इतने ध्यान से सुन रहे थे उस दिन की घटनाओं को, मेरी जो मेमोरी है वो एक बार फिर फ्रेश हो गई। और मुझे लगा कि लोगों के मन में जो उस टाइम की घटना का अभी भी असर है, उन्होंने इसको एज ए भूले नहीं है, घटना को उन्होंने अपने दिमाग में ताज़ा रखा है। इसे एक चैलेंज लेके समझा है कि भी आगे ऐसी घटना होगी तो मुंबई उसी तरह से उसी स्ट्रांगली उभरेगा और शायद ऐसी घटना के घटने से पहले ही उसे रोक लेंगे। सर मेजर उन्नी कृष्णन को जी को हम लोग ने यहाँ पे शहीद होते हुए देखा है. आप उनसे कैसे वाकिफ थे? क्या उनकी यादें हैं? एक मिनट, उस पॉइंट पे ले जाऊँ मैं? हाँ चलेगा ना. हाँ? हाँ उस पॉइंट पे जाना चाहते चलिए चलिए. चलिए। सिसोदिया सर मुझे बताइए कि मेजर उन्नी कृष्णन जी थे जिनको हम शहीद हो गए यहीं पे, आपके सहकारी थे. जब 26/11 में आप साथ थे तो क्या क्या बातें हुई, क्या याद बताएंगे? जब हम यहाँ टेररिस्ट को सर्च कर रहे थे, बीच में हमारा थोड़ा फायरिंग हुआ था, हमें लग गया था कि वो नीचे वाले फ्लोर की तरफ गए हैं, पर हमें एग्जैक्ट लोकेशन की मालूम नहीं हो रही थी कि कहाँ पे हैं। तो मेजर उन्नी कृष्णन की जो टीम थी वो यहाँ एक सेंट्रल स्टेयरकेस है, उस सेंट्रल स्टेयरकेस से जब जा रही थी तो मैंने मेजर उन्नी कृष्णन को बोला ऑल दी बेस्ट। फिर मैं थोड़ा दूसरी तरफ गया जहाँ दूसरे और कमांडो सर्च कर रहे थे, तो उसी में फायरिंग की आवाज़ आई। जब फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं इस तरफ आया तो मुझे पता लगा कि मेजर उन्नी कृष्णन के जो बडी थे, जो उनके साथ में थे एक सोल्जर, उनके पाँव में गोली लगी। तो उन्होंने कहा उन्हें जल्दी ले जाइए, तो 2 कमांडो उनको इवैक्यूएट किया। और जब उन्नी कृष्णन वहाँ थे, मेजर उन्नी कृष्णन, तो फायर लेफ्ट से आया था। उन्होंने सोचा वो राइट साइड की सीढ़ियों से जाएंगे और टेररिस्ट को दूसरी साइड से घेरेंगे। जब वो दूसरी साइड से गए तो टेररिस्ट वहाँ भी छुपे हुए थे, तो उन्होंने फायर किया। जब उनके फायर हुआ तो उन्होंने आवाज़ दी कि यहाँ से कोई और ना आए, और उसके बाद तो साइलेंट हो गए। वो उन्होंने एक किस्म से उनको जो चोट लगी थी या गोली लगी थी, उसके बावजूद भी उनके दिमाग में ऑपरेशन था और उनके दिमाग में था ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए और हम ट्रैप में नहीं फंसने चाहिए। इधर से जाते शायद वो एक किस्म से वो पोजीशन लेके बैठे थे, एक्सपोज हो जाते, तो उन्होंने वो बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद हमारी जो ऑपरेशन की लाइन बड़ी क्लियर हो गई कि टेररिस्ट इस दिशा में है। फिर हमने उस तरह से प्लान किया, उस दिशा की तरफ मूव होना शुरू किया और तभी हम उन्हें ऊपर वसाबी रेस्टोरेंट में कॉर्नर कर पाए। और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो हमने उन्हें हार्बर बार में मार दिया। ये उन्नी कृष्णन जी का जो एनकाउंटर हुआ था, ये मेनली उसी वजह से हमारी सक्सेस हुई है। सर ये जो पूरा टारगेट था, ये जो आतंकी जो आए थे, ये जो जब ये बनाया जाता है, जब आते हैं आप तो किसी एक प्लान को एक नाम दिया जाता है, तो इसका नाम कैसे दिया गया था? क्या जब हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आ रहे थे, एयरक्राफ्ट में थे, कम्युनिकेशन कहीं से नहीं था, पर हम फिर भी अंदर प्लानिंग और डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा जाए। तो मेरे दिमाग में एकदम आया ब्लैक टॉर्नेडो, क्योंकि NSG को ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, NSG की यूनिफॉर्म ब्लैक है और पहले हमारा एक ऑपरेशन थंडर भी रह चुका है, तो उस ब्लैक वर्ड वहाँ से लिया। और टॉर्नेडो का मेरे दिमाग में है कि हम एक तूफान की तरह जाएंगे और जितने टेररिस्ट हैं उन सबको समेट लेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे, इसलिए नाम ब्लैक टॉर्नेडो आया। सर 14 साल पूरे हो गए हैं, 14 साल की जब यादें निकालते हैं तो हर एक दिन में तो यादें रहेंगी कि 14 साल कैसे कैसे बीत रहे हैं। क्या ऐसी घटनाएं वापस ना हो, इसके लिए कुछ हमारे देश ने कुछ सीख ली है? देखिए, इस ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान की सोच बिल्कुल बदल गई, कोऑर्डिनेशन बेटर हो गया और हमने इसको स्टेट लेवल पे लेना शुरू कर दिया। पहले स्टेट की जो
पुलिस फोर्स होती थी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उनका बेसिक टास्क है, पर उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और हर एक स्टेट ने अपनी फोर्स तैयार की। जैसे मुंबई में फोर्स 1 तैयार की और मुंबई पुलिस ने अपने आप को और गियर अप कर लिया। इंटेलिजेंस स्टेट लेवल पे भी बढ़ी और नेशनल लेवल पे बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ और एनएसजी की कई जगह इंपॉर्टेंट जगह पे हब बने ताकि एकदम मूवमेंट हो जाए। नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस पे, क्विक रिस्पॉन्स पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इन सब पे बहुत हुआ है। और मॉनिटरिंग सिटी लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रही है ताकि कोई घटना घटे उससे पहले ही हम इसे ख़त्म कर लें। अगर देखें उसके बाद कोई मेजर घटना नहीं घटी है बड़े शहरों में। ये भारत की शक्ति है, भारत की प्लानिंग है, तभी हम इससे उबर पाए हैं। जब आप एनएसजी से लेके आप मुंबई में आए तो मुंबई की पुलिस ने कैसे आपको सहयोग किया? क्या कुछ आपसे बात करने में कुछ नहीं, मुंबई पुलिस का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। जैसे हम आए, मुझे एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर मिले, उन्होंने जितनी थोड़ी ब्रीफिंग की, मैं पुलिस हेडक्वार्टर में आया, मिस्टर राकेश मारिया थे, उन्हें हमें डिटेल में बताया। तब तक मुंबई पुलिस बड़ी क्लियर थी कि किन 3 जगह में है। हालांकि बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कई जगह से आ रही थी, पर मुंबई पुलिस प्रोफेशनल है, वो मेकआउट कर दी। उन्होंने बताया कहाँ यहाँ है। जब हम ताज में गए और बाकी जगह गए, पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया। उन्होंने जो उनके पास खबर थी बताई और जितनी देर तक ऑपरेशन चलता रहा, 1 नहीं 2 नहीं 6 पुलिस ऑफिसर ताज के अंदर ही बैठे रहे। जब भी हमारी कोई रिक्वायरमेंट थी, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने एकदम फुलफिल की। 100% भी कम है, उससे ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा इनका कॉपरेशन रहा। ये तो पुलिस का बात हो गया, लेकिन कहा जाता है कि 26/11 में जो मीडिया थी उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार सब लोगों से अलग है। जितनी मेहनत हमने की है, मीडिया ने भी उतनी ही मेहनत की है। वो ताज के बाहर बैठे रहे, वो भी घर नहीं गए, कैमरा लेके बैठे रहे, भूखे बैठे रहे। वो हर एक मिनट की भारत को खबर देते रहे। हिंदुस्तान क्या चाह रहा था? हिंदुस्तान चाह रहा था कि क्या हो रहा है, कि मिनट टू मिनट जानना चाह रहे थे। उनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जागा। जब तक ऑपरेशन, किसी ने टीवी नहीं बंद किया। उनकी दुआएं थी जो हमारा ऑपरेशन सही गया। उसी की वजह से भारत एक यूनाइट हुआ। उसी की वजह से भारत की देशभक्ति एकदम बहुत बड़ी। पब्लिक की वजह से गवर्नमेंट ने भी महसूस किया कि हमें आगे बढ़ना है, यहीं नहीं रुकना है। ये मीडिया का रोल है और मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ। सर, आप कसाब से जब बात कर रहे थे, जब आपके इंट्रोडक्शन के समय, तो तब कसाब कुछ लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया, उसको फील हो रहा था ऐसा? और कसाब ने एक बार जब मुझे बोला कि अब मैं वापस जाके माँ बाप की सेवा करूँगा, तो मुझे लगा कि उसके दिल में गिल्ट है कि उसने गलत काम किया है, माँ बाप को लेट डाउन किया है, तभी उसने वो शब्द बोले कि भी मैं माँ बाप की सेवा करूँगा। उसके अंदर गिल्ट डेफिनेटली आ गया था, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन वो जो जितनी सीख लेके आया, वहाँ से जो चौथी ना फेल था, 14 तक सीखा था, लेकिन उसके बाद भी वो गूगल अर्थ जैसे सब चलाता था। तो क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए, वो इन लोगों को इतना मोटिवेट कर लिया था कि वो उनका पूरा माइंड इस तरफ था, ट्रेनिंग उनकी इस तरफ थी। उनको उन्होंने टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली, वेपन वाइज उनको इतना मोटिवेट किया, ट्रेन किया। वो इस वजह से चाहे 4 हो 6 हो, आप चीज़ को बार बार देखोगे तो अपने आप समझ जाते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जो जब भारतीय नागरिक है, कि ऐसा हल्ला न हो, इसके लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी से एक पब्लिक अवेयरनेस। अगर पब्लिक अवेयरनेस हो, आईज और आंखें खुली हो, अपने मोहल्ले में, गली में किसी को नहीं देखा, जरूर सवाल पूछे, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। एक सवाल पूछना ही दूसरे आदमी के लिए बड़ी डर की बात है। अगर कोई शक होता है, साथ वाले को बताओ, पुलिस को बताओ, किसी को बताओ, अपने पास ना रखो, शेयर करो लोगों से। जब आप शेयर करोगे तो इंटेलिजेंस नेटवर्क अपने तेज होगा। और जो चोर है वो डरता है कि भाई मेरे से सवाल पूछा है, मेरे पे 5 लोग देख रहे हो, घबरा के अपने आप निकल जाएगा। वीडियो नरसिंग प्रशांत अंकुश राव, झी मीडिया, मुंबई। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे